थार रॉक्स भाई सुन सुन के ना कान पक गए हैं। थार रॉक्स सब दिखाए जा रहे हैं, पर सब क्या दिखा रहे हैं? X7 इसका टॉप मॉडल दिखा रहे हैं। आप जब इसको लेने जाओगे ना और देखोगे इतने सारे वेरिएंट महिंद्रा ने लॉन्च कर रखे हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वेरिएंट लेना है। और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप एक गलत वेरिएंट ही चुन के जाओगे। इस वीडियो को देख लेना, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट होगा। देखिए, महिंद्रा ने सबसे अच्छा काम तो ये कर रखा है, जो इनका स्टार्टिंग का वेरिएंट है ना उसमें ही फीचर्स भर भर के दे रखे हैं। सेफ्टी वाले फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे। 6 एयर बैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डाउन असिस्ट, रोल ओवर असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स जैसे सारे फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं। मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, इतने सारे सेफ्टी के फीचर्स इन्होंने बेस वेरिएंट से ही दे रखे हैं। और इसके बाद आपके छोटे छोटे ऐसे लग्जरी वाले फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं और अपने जो वेरिएंट्स हैं उनको बढ़ाया है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। लेकिन बेस वेरिएंट क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे भी एक ठोस वजह है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। ये तो आपको पता ही होगा कि थार रॉक्स का जो बेस मॉडल है पेट्रोल में वो 13 लाख से स्टार्ट हो रहा है और जो डीजल में है वो 14 लाख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि थार रॉक्स जैसी गाड़ी आप अगर डीजल में लें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। पेट्रोल में एक तो इनकी एवरेज बहुत कम है, जो आप बार बार फ्यूल अप कराओगे ना और उस टाइम बार बार आपकी जेब से खर्चा होगा तो वो ज़्यादा फील होगा। बल्कि आप 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही दे दो तो ज़्यादा सही रहेगा आपके मेंटल पीस के लिए। दूसरा, डीजल की जो परफॉर्मेंस है वो पेट्रोल से ज़्यादा अच्छी होती है इस तरह की व्हीकल्स में, इसलिए मैं डीजल वेरिएंट्स की ही बात करूँगा। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप डीजल वेरिएंट से नीचे वाला पेट्रोल वेरिएंट ले लेना, आपको 1 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानने से पहले इनका प्राइसिंग जान लेते हैं कि महिंद्रा ने अपने सारे वेरिएंट्स को किस तरह से प्राइस किया गया है। तो जो बेस मॉडल है वो है MX1 और डीजल में ये 14 लाख रुपए का आ रहा है। इसके बाद MX3 है, वो 16 लाख रुपए का है। MX5 17 लाख रुपए का है और सबसे ज़्यादा टॉप मॉडल जो AX7 है वो है 19 लाख रुपए का। फुली ऑटोमेटिक आता है, सारे फीचर्स उसके अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों MX1 से शुरुआत कर लेते हैं कि MX1 में क्या क्या मिल जाता है और क्या नहीं मिलता और क्यों ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। देखिए, MX1 के अंदर सब कुछ है सेफ्टी वाइज देखा जाए तो। और अगर इसका हिल डाउन असिस्ट, हिल अप असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ ही इसके अंदर मिल रहा है। तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया एक पैकेज है। लेकिन क्या नहीं मिल रहा वो है रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और अलॉय व्हील्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं मिल रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और ORVMs जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, वो आपको बाहर से हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो MX1 में नहीं है। साथ ही साथ इसमें स्पीकर्स भी सिर्फ 4 दिए गए हैं, तो म्यूज़िक जो आपको इन्जॉय करोगे वो भी इसमें थोड़ा कम ही कर पाओगे। तो MX1 के अंदर अगर आपको प्योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो MX1 अच्छी है, लेकिन आपको साथ में कुछ लग्जीरियस फीचर्स और चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और भी चाहिए, अपनी राइड को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाना चाहते हो तो फिर MX1 थोड़ी सी कम हो जाती है। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी मेरे हिसाब से तो रियर पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स की और अलॉय व्हील्स की है, क्योंकि उसके बिना ये कार थोड़ी अधूरी सी है। और रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी हो रही हैं जब पार्किंग से गाड़ी निकालते टाइम कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ऐसी बड़ी व्हीकल्स में। इसके बाद अलॉय व्हील्स जो है वो एक लुक को इन्हेंस करते हैं। अगर MX1 में आपको सिर्फ 2 चीज़ ऐड करवा दी जाए बिना वारंटी वॉइड करे, जो कि रियर पार्किंग कैमरा और अलॉय व्हील, तो MX1 ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है महिंद्रा थार रॉक्स का। लेकिन अब अगर इसको कंपेयर करें MX1 को MX3 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो आपको क्या उन 2 लाख रुपए में एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs आपको मिल जाएंगे, जो स्टील व्हील्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। MX1 में वाइट कलर के हैं, स्टील मतलब स्टील जैसा जो कलर है उसके हैं, और MX3 में ब्लैक कलर के हैं, तो थोड़े से और ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं ब्लैक कलर के। वैसे तो अलॉय व्हील से कंपेयर करो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अलॉय व्हील के मुकाबले कुछ भी नहीं है वो। और उसके अलावा आपको रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, 6 स्पीकर्स मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। बाकी अपहोल्स्ट्री सेम रहने वाली है, फैब्रिक वाली ही सीट मिलेंगी MX1 में भी, MX3 में ही। तो इस तरह से 2 लाख रुपए मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद अगर आप MX5 में जाओ तो वो काफ़ी लग्जीरियस फील कराएगी। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कि लेदर की अपहोल्स्ट्री आ जाती है और पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम्स है वो आ जाते हैं, 6 स्पीकर्स आ जाते हैं,
आपके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORBMs आ जाते हैं, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा आ जाता है, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली, और उसकी लुक्स इनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों AX7 तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो फुली लोडेड है और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो MX5 है, और या फिर MX1 में अगर आप ये दो चीज़ें ऐड करवा सकते हो तो MX1 ही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। MX5 थोड़ा सा लग्जीरियस है, तो अगर आपको थोड़ी सी लग्जरी और चाहिए, फील और ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो MX5 में भी जा सकते हो। अब अगर दोस्तों आप बात करते हो कि आपको तो ऑटोमेटिक चाहिए तो कौन सा रहेगा, तो उस टाइम बहुत ही चालाकी से इन्होंने MX1 के अंदर ऑटोमेटिक नहीं दिया है। देखिए जो भी डीजल की कार्स की इनके वेरिएंट्स के प्राइसिंग है उसमें अगर आप 1.5 लाख रुपए और ऐड कर देते हो तो आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाता है, लेकिन MX1 में ऑटोमेटिक वेरिएंट है ही नहीं। MX3 में मिलेगा। MX3 की प्राइसिंग 16 लाख थी, ऑटोमेटिक होने के बाद 17.5 लाख हो जाती है, और उसी हिसाब से MX5 17 लाख का था, ऑटोमेटिक होने के बाद 18.5 लाख रुपए का हो जाता है। तो अगर ऑटोमेटिक में आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हो तो फिर आप MX5 ही जाइए, क्योंकि MX3 और MX5 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है लुक वाइज और इनकी अपहोल्स्ट्री वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो। दोस्तों और ज़्यादा अगर कोई चाहता है कि हमें और भी ज़्यादा हाईटेक गाड़ी चाहिए, यानी कि एडास चाहिए, वैसे तो मैं बिल्कुल भी एडास को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इंडियन रोड्स पे एडास इतना ज़्यादा यूज़फुल है नहीं। पर फिर भी अगर आप एडास लेना चाहते हो तो जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें 50,000 प्लस कर देना, यानी कि जो आपका 18.5 लाख का MX5 आ रहा था वो 19 लाख का AX5 बन जाएगा, और इसी हिसाब से आप MX3 में भी AX3 ले सकते हैं। तो दोस्तों इन द एंड में आपको यही कहूँगा कि थार रॉक्स शौकीनों की गाड़ी है, तो शौकीन लोग तो कितना भी पैसा खर्च करेंगे अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अगर आपने पैसे की मोस्ट वैल्यू चाहते हो तो फिर MX1 ही वेरिएंट है। 3 चेंजेस आपको कराने पड़ेंगे, अलॉय व्हील लगवाने पड़ेंगे, इसके अंदर रियर पार्किंग कैमरा लगवाना पड़ेगा, और तीसरा सीट कवर्स अच्छे से लेदर की फील देने वाले लगवाने पड़ेंगे। फिर ये एकदम MX5 जैसा लगने लग जाएगा, और चलाने में तो वही मज़ा आने वाला है क्योंकि इंजन सेम है, पावर सेम है, बॉडी सेम है। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढने का अटैम्प्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू गाइज़।